यूनाइटेड नेशंस तक भारत का परचम लहरा चुकी एक दलित बेटी, जो कि एक सफाई कर्मचारी की बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली बेटी, जिसने इंदौर की धरती से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक का रास्ता तय किया, वो बेटी आज इंसाफ मांग रही है अपने कथित पूर्व बॉयफ्रेंड और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण से। दरअसल उस लड़के का नाम रोहिणी घावेरी है, जो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करके आई और उसके बाद यूएन ने जिस तरीके के से भारत का प्रतिनिधित्व किया, अब उस लड़की ने अपनी जंग छेड़ दी है इंसाफ की, और उसका कहना है कि मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। दरअसल रोहिणी घावेरी ने कई गंभीर आरोप नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए हैं। चंद्रशेखर पर लगाए गए इन आरोपों में रोहिणी घावेरी का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई, मुझे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में मदद करने के बहाने से उसने मेरे साथ यौन संबंध स्थापित किए, मुझे चीट किया और मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। बता दें आपको कि चंद्रशेखर आजाद पर यही नहीं रुकी रोहिणी घावेरी, उसने और ज्यादा बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि दर्जनों ऐसी लड़कियां हैं जिनका इस्तेमाल चंद्रशेखर रावण ने किया है। चंद्रशेखर उन्हें अपनी मजबूत सामाजिक पहुंच, पकड़ और राजनीतिक हैसियत का डर दिखा करके, एक माहौल दिखा करके और अपने पास रखता था, उनका इस्तेमाल करता था और उसके बाद उनकी जिंदगी को तबाह कर देता था। दरअसल बता दें आपको कि चंद्रशेखर पर लगे इन गंभीर आरोपों के चलते अब लगातार मांग ये तेज हो रही है कि रोहिणी घावेरी जो आरोप लगा रही है, क्या वे आरोप सही हैं, और यदि वे आरोप सही हैं तो आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण को फिर गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। बता दें आपको कि चंद्रशेखर ने कहा है कि इस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच में मैं उसका सहयोग करने को तैयार हूं। चंद्रशेखर का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। जो लड़की मेरे ऊपर ये आरोप लगा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। जो लड़की मुझे इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश रच रही है। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि मैं किसी भी तरीके के इस तरीके से लगाए गए जो संगीन आरोप हैं इन मामलों में शामिल नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। प्रज्ञा उनकी पत्नी का नाम है और उनका एक बेटा भी है। वर्तमान में बता दें आपको कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मेरा इस तरीके का कोई पुराना मामला नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूं और अपने परिवार के साथ सुरक्षित हूं। नगीना लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की और उसके बाद उभरते हुए राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब हासिल की। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें भारत के सबसे 50 उभरते हुए लोगों की सूची में भी शामिल किया, लेकिन अब गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगे हैं। अपर्णा यादव, जो कि महिला आयोग की चेयरमैन है उत्तर प्रदेश में, जो लगातार ये बात कह रही है कि अब चंद्रशेखर रावण के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनका कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे में पूरी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा कि किस तरीके से रोहिणी घावेरी और चंद्रशेखर के बीच ये संबंध थे। अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि किसी भी समाज की बेटी जो है उस हर बेटी को एक समान अधिकार प्राप्त है। किसी के साथ भी यदि कोई ज्यादती होती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और भारत सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल बता दें आपको कि बीजेपी के कैसरगंज से लोकसभा के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने भी लगातार चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह ने लगातार कहा है कि जो चंद्रशेखर रावण जिस वक्त महिला पहलवान मेरे खिलाफ धरना दे रही थी वो उस मामले को तूल दे रहा था, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा था, अब उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और दलित बेटियों ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उन आरोपों पे उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज होनी चाहिए और चंद्रशेखर रावण को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह तक कहा है कि अभी यहाँ पर जब तक इस पूरे मामले की जांच संपूर्ण नहीं हो जाती है तब तक चंद्रशेखर की
जो सदस्यता है, यानी कि जो उनकी यहाँ पर लोकसभा की सदस्यता है, संसद सदस्यता है, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, जिससे कि वो जांच को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सके। रोहिणी घावेरी को अपना समर्थन देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि वो दलित बेटियों के साथ हुए इस अपमान में जो उनकी इज्जत की लूट मचाई गई है उसमें समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए उनके साथ खड़े हैं और आगे आने वाले वक्त में हर कदम पर उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चंद्रशेखर जिस तरीके से इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें आपको कि चंद्रशेखर को लेकर के बड़ी यहाँ पर बात यह भी है कि रोहिणी घावेरी ने अब स्पष्ट रूप से चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। रोहिणी घावेरी का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले को स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। रोहिणी घावेरी ने कहा कि मेरी लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं बल्कि समाज की उन बेटियों की भी लड़ाई है जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिनको बड़े बड़े हसीन सपने दिखाकर उनका सम्मान लूटा गया है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। चंद्रशेखर रावण पर हमला बोलते हुए रोहिणी घावेरी ने यह तक कहा कि इस तरीके के अनेक लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं जो इस तरीके से दलित बेटियों का शोषण करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर रावण पर लगे गंभीर आरोप किस तरीके से जो है सच साबित हो पाएंगे, क्योंकि रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो मेरे पास मौजूद है, चैट्स मेरे पास मौजूद है, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, फोन कॉल्स के डेटा मेरे पास मौजूद है। चंद्रशेखर रावण अब अपना मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अब मैं अपील करती हूँ शासन प्रशासन से, सरकार से कि इस मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए इस मामले की पूर्ण जांच की जाए। रोहिणी घावेरी का सीधे तौर पर कहना है कि ये मामला ऐसा है जो आने वाले वक्त में देश की बेटियों के न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर उदाहरण बन के सामने आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर रोहिणी घावेरी ने कहा है कि जो ये कृत्य किया है चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर रावण ने, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को साधने के लिए किया है और इसी तरीके के प्रलोभन दिखाकर, जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, इसी तरीके के प्रलोभन देकर अन्य देश की बेटियों के साथ भी इसी तरीके से खिलवाड़ हुआ है। बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी इंदौर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी संविधान को लेकर, अपने बयान को लेकर खूब वाहवाही लूटने में कामयाबी हासिल की। उन्हें किस तरीके से न्याय मिल पाएगा, इन आरोपों पर किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद घिरते हुए फंसते हुए नजर आएंगे, क्या जेल जाना होगा, सांसदी जाएगी, ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।